Sampath and today we are back with a new naming reaction and the naming reaction is Favorsky rearrangement. तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है इसके अंदर क्या होगा वो भी देखने वाले हैं कि किसने रिएक्शन दी थी या ये रीअरेंजमेंट दिया था। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि डायरेक्ट सी के बाद अभी क्या लिख दिया एफ। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आज जो ये नेमिंग रिएक्शन है ये किसी के रिक्वेस्ट पर पहले पब्लिश की जा रही है, समझाई जा रही है। तो जैसे ही ये रीअरेंजमेंट आपका कंप्लीट होगा हम फिर से अपने सीक्वेंस को फॉलो करना शुरू करेंगे। तो फेवर्स की रीअरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या देखना है, इसकी छोटी सी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या बताएंगे, ये जो आपकी रिएक्शन है ये एक्चुअली रिएक्शन दी किसने थी, एक रशियन केमिस्ट थे और वो क्या थे, एक्चुअली क्या थे, सोवियत रशियन। क्योंकि ये रिएक्शन जब दी गई थी तो ये नियरली 1894 में जो लिखा हुआ है कि 1894 में ये जो साइंटिस्ट इन्होंने दी थी। और उस टाइम पर क्या था, आपका जो रशिया था उसको क्या बोला जाता था, यूएसएसआर, सोवियत रशियन। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके साइंटिस्ट का नाम मैंने मेंशन किया हुआ है और उसका जो केमिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, उसका नाम क्या है, अलेक्सी येवग्राफोविच फेवर्स्की। तो क्या नाम है इसका, अलेक्सी येवग्राफोविच फेवर्स्की। तो ये रशियन केमिस्ट का नाम है और उन्होंने इस रीअरेंजमेंट को कब दिया था, 1894 में। तो आज मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी पहले से इसका छोटा सा मटेरियल लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन एक्चुअली है क्या और वो किस पर्पज से, केवल टाइम सेव करने के लिए। तो इसका ब्रीफ मैं कर देता हूँ जो बोर्ड पर अभी लिखा हुआ है। तो इस रीअरेंजमेंट में क्या होने वाला है कि यहाँ पर आपके अल्फा हेलोकेटॉन्स के अंदर क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। और रीअरेंजमेंट क्या होगा कि उसका जो कार्बन स्केलेटन होगा अल्फा हेलोकेटॉन्स का, उसके कार्बन स्केलेटन के अंदर क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी और वहां से क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एक एस्टर बनाएगा। ठीक है, और उसका क्या रीजन होगा कि उसको प्रोसीड करवाने के लिए हम एक स्पीशीज का यूज करेंगे इनिशियली, और वो स्पीशीज कौन सी होगी, हमारी एल्कोक्साइड आयंस होंगे। तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलोकेटोन्स टू एस्टर्स विद रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन बाय द ट्रीटमेंट विद एल्कोक्साइड आयंस इज कॉल्ड फेवर्स्की रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर आपकी इसकी डेफिनेशन ये मेंशन की हुई है कि फेवर्स्की रीअरेंजमेंट होगा क्या, जो अभी आपको बताया कि क्या होगा, अल्फा हेलोकेटॉन्स के अंदर जो उनका कार्बन स्केलेटन होता है उस कार्बन स्केलेटन की क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। और किसकी प्रेजेंस में करवानी है, वो हमें आपके अल्कोक्साइड आयंस की प्रेजेंस में वो रीअरेंजमेंट हमें करवानी है। सेकेंडली, यहाँ पर अगर हम अल्कोक्साइड आयन को ना लेकर अगर हम क्या ले, सिंपली आपके हाइड्रोक्साइड या सिंपली उसको क्या बोल सकते हो, अल्कली क्या ले सकते हो, हाइड्रोक्साइड अगर आप लेते हो या अमीन्स अगर आप लेते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपका एस्टर ना बन के क्या बनेगा, अगर आप अल्कली हाइड्रोक्साइड अगर लोगे तो उसके विद रिस्पेक्ट आपका क्या बनेगा, कोई ना कोई एसिड बनेगा। और अगर आप अमीन्स लेते हो तो अमीन्स के विद रिस्पेक्ट आपका क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कई बार बुक्स में कंफ्यूजन वाला तो कंसेप्ट क्या है कि बुक में कई बार एस्टर ना बना के एस्टर की बजाय किसका एग्जांपल दे रखा होता है, वहां पर आपका फॉर्मेशन एसिड की मिल जाती है। तो उसका मतलब क्या होगा कि वहां पर जो आयंस होंगे वो किसके होने वाले हैं, आपके अल्कली हाइड्रोक्साइड आयन होने वाले हैं। मतलब सिंपल क्या मिलने वाला है, वहां पर आपको OH नेगेटिव आयन मिलने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। सेकेंडली आगे क्या है कि ये तो हमने फर्स्ट फैक्टर्स में देख लिया कि हमने क्या है कि अगर अल्कोक्साइड आयन नहीं लेकर क्या हमने लिया, अल्कली हाइड्रोक्साइड या अमीन्स अगर लिए हैं तो क्या बनेगा। फिर नेक्स्ट कि अगर हम यहाँ पर जो अल्फा हेलोकेटोन हम ले रहे हैं, अगर आपकी अल्फा हेलोकेटोन कैसी हो, साइक्लिक नेचर की हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपके फेवर्स की रीअरेंजमेंट में आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअल में आपको क्या देखने मिलेगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। जो साइक्लिक कीटोन आपने लिया है, साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन जो आपने लिया है, उसकी रिंग के अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो वही पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इन केस ऑफ साइक्लिक अल्फा हेलोकेटॉन्स द फेवर्स की रीअरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपका ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, आपके एग्जांपल्स गिवन है कि ये हमारे पास क्या है, ये एक अल्फा हेलोकेटॉन है जो कि किस फॉर्म में है, ओपन चेन फॉर्म में है। ठीक है,
अब यहाँ से अगर हम एल्कोक्साइड आयन के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को देखते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें बनता है वो क्या बनता है, ये एस्टर हमें मिलता है। तो एस्टर की हम इसकी प्रिपरेशन भी देखेंगे कि ये प्रिपरेशन जो हुई है, ये एस्टर जो बना है वो किस वे में बनेगा। सेकेंडली क्या है आपका, एक साइक्लिक अल्फा हेलोकेटोन्स दिया हुआ है और इस साइक्लिक अल्फा हेलोकेटोन्स के ऊपर जब हम किसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि आपके एल्कोक्साइड आयन के प्रेजेंस में जब ये देखा जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें जो ऊपर पॉइंट बताया था कि यहाँ से क्या होने वाली है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में देखो पहले कितने मेंबर रिंग थी, ये 6 मेंबर की एक रिंग थी, 6 मेंबर कार्बन इसके अंदर थे। लेकिन बाद में आपको क्या देखने को मिला कि 6 मेंबर की बजाय रिंग अब कितनी एटम्स की हो चुकी है, 5 कार्बन एटम्स की एक रिंग हो चुकी है। ठीक है कि 5 मेंबर एक रिंग है और आपका जो कार्बन यहाँ पर एक अंदर था वो कार्बन कहाँ पर आ चुका है, आपका बाहर आ चुका है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये जो आपकी फेवर्स की रीअरेंजमेंट है इनके दोनों कंडीशंस में कैसे चलेगी। तो उस पर जाने के लिए आपको कुछ बेसिक्स से लेकर चलते हैं कि कैसे क्या रीजन था कि आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है कि ये पॉसिबल हो पाए। तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि अब तक अगर इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं फेवर्स की रीअरेंजमेंट का, तो अब तक ये कोई क्लियर मैकेनिज्म नहीं है। आज तक इस पर डिबेट चलती रहती कि कैसे कोई अटैक किया, कैसे ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए बुक्स के अंदर डायरेक्ट कई बार मेंशन कर बुक्स में मेंशन किया जाता है, डायरेक्टली भी लिख देते हैं कि ये जो आपका मैकेनिज्म है अंडर द इन्वेस्टिगेशन है, कि अब तक इसका क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये जो मैकेनिज्म अब तक दिया गया है जो हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर वो आज भी क्या है, स्टडी किया जा रहा है। तो अगर इन फ्यूचर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होती है तो आपकी बुक के अंदर वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बाल श्रीमन में बताया था कि इसका कोई आज तक करेक्ट क्या नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, जो बेस्ट पॉसिबल मैकेनिज्म है वो हम क्या करते हैं बुक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं कि कैसे क्या पॉसिबिलिटी है। तो जब साइंटिस्ट ने क्या किया, जो आपका ये था फेवर्स की, तो उस टाइम पर जब ये स्टडी कर रहा था तो वहां से क्या पता लगा कि आपके दो आइसोमेरिक कीटोन्स थे। ठीक है, और दोनों आइसोमेरिक कीटोन्स का जो एक प्रोडक्ट मिला था वो क्या था, सेम था। और हम उस आइसोमेरिक कीटोन्स को लिख लेते हैं कि जो आइसोमेरिक कीटोन्स जो उसने दिए थे कि यहाँ पर जो जब देखा जाता है तो क्या है, CH2 क्या है, C6H5CH2CO CH2Cl। तो ये एक कीटोन है। ठीक है, अब इसी का हमें क्या लेना है, एक आइसोमर लेना है। मान लो हमारा ये आइसोमर है फर्स्ट, और अब हम एक आइसोमर लेते हैं सेकंड इसी का ही, वो क्या हो सकता है, C6H5CH2Cl COCH3। तो ये हमारे पास है इसका सेकंड आइसोमर। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो दोनों आइसोमर हैं, और ये एक्चुअली हैं क्या, ये आपके क्या है, अल्फा हेलोकेटोन्स ही हैं। तो इनसे क्या मिलता है, एक कॉमन प्रोडक्ट मिलता है। वो कॉमन प्रोडक्ट देखते हैं वो कॉमन प्रोडक्ट देखते हैं कि कॉमन प्रोडक्ट वो होगा क्या। तो कॉमन प्रोडक्ट में क्या है कि इन दोनों एसिड्स का जब एक ट्रीटमेंट करवाया गया किसके साथ में, यहां पर देखना OH नेगेटिव आयन के साथ। तो अब की बार देखो कौन सा आयन लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन से क्या बनेगा, यहाँ पर कोई ना कोई एसिड बनने वाला है। क्योंकि भी जो मेन स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन था उसमें क्या बताया था कि अगर हम एल्कोक्साइड आयन नहीं लेते हैं और एल्कोक्साइड आयन की जगह पर हम क्या ले लें, नॉर्मल अल्कली हाइड्रोक्साइड आयन अगर ले लें तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, वहां से आपका एसिड बनेगा। तो इन दोनों का कंपैरिजन देखो, अभी हमारे पास बनने क्या वाला है, यहाँ से जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक एसिड बनेगा। अब वो एसिड देखते हैं कि वो एसिड हमारा होगा क्या। तो एसिड जो बना है, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो क्या बना है, C6H5CH2CH2C OH। यहां से क्या बना है, ये आपका एसिड बना। तो इसमें देखो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो आइसोमेरिक कीटोन्स है और उन दोनों ने ही क्या दिया है, हमारा सेम एसिड दिया है। तो यहां से अगर हम एक फैक्टर देखें कि OH नेगेटिव को, जो हम एक जनरली 12th क्लास का जो कंसेप्ट देखें उसमें क्या है कि Cl का रिप्लेसमेंट अगर हम देखते हैं तो यहां से क्या पता लगा कि OH ने क्या नहीं करवाया, Cl का या किसी आपके मेन फंक्शनल ग्रुप का रिप्लेसमेंट यहां से नहीं करवाया है। ठीक है, क्या पता लगा यहां से इन दोनों फैक्टर से कि OH ने क्या नहीं किया, Cl को यहां से डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर रखा। तो
ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि ये आपका क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हुई है, ठीक है। यही क्या पता लगा फर्स्टली कि OH ने क्या नहीं करवाया, इन दोनों से डायरेक्ट Cl को रिप्लेस नहीं करवा रखा। तो अगर Cl ने मतलब OH नेगेटिव आयन ने Cl को डायरेक्टली यहां से रिप्लेस नहीं करवाया, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब वो जो पॉसिबिलिटी है वो किससे पता लगी उन्हें, कि रीअरेंजमेंट वाली, कि इन्होंने अपना एक दूसरा साइक्लिक कीटोन देखा, और वो क्या था, अभी जो मैंने नीचे एग्जांपल लिखा हुआ था वही वाला, ठीक है। अभी देखते हैं उसके, देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि इन्होंने क्या किया। ये जो आपका अल्फा हेलोकीटोन है जो कि साइक्लिक नेचर में है, ठीक है। तो क्या है, साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन जो ये इस टाइप का है। तो इससे क्या पता लगा कि इन्होंने एक कार्बन जो किसके साथ है आपका, मतलब जो Cl आपके जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसको क्या कर दिया आपका, एक हिसाब से इंडिकेट कर दिया अलग से, ठीक है। और उसको सिंपली क्या बोल दिया कि यहाँ पर ये जो कार्बन है उसको क्या बताया कि ये हम कार्बन मान लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि इस कार्बन को क्या किया, C14, कि C14 कार्बन इन्होंने ले लिया। अब ये जो C14 कार्बन इन्होंने लिया, याद रखना है ये कौन सा कार्बन है, इन्होंने कौन से कार्बन को नाम दे रखा है अभी के लिए, कि ये वो कार्बन इन्होंने सिलेक्ट किया है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, आपका क्लोरीन एटम लगा हुआ है। तो उस कार्बन को इन्होंने क्या किया, इंडिकेट कर दिया कि ये कार्बन कैसा, कार्बन 14 है। तो जो प्रोडक्ट इनको मिला, कौन सा, कि यहाँ पर क्या होनी है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होनी है, ठीक है। तो जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो होगी, तो उस रिंग कॉन्ट्रैक्शन में इनको दो कार्बन एटम ऐसे मिले हैं। मान लो अगर ये आपकी रिंग है, ये क्या है, मैं यहां से शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर क्या मिलेगा, इनको दो टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। और वहां से क्या पॉसिबिलिटी होगी कि एक कार्बन जो क्या है 2, कि जिस पर जो आपका 2 नंबर वाला जो कार्बन है वहां पर क्या मिलेगा, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी, और 6 वाली जो पॉसिबिलिटी है वहां से इक्वल चांसेस हैं क्या, आपके ये एसिड बनने की। अगर हम क्या लेते हैं यहाँ पर OH नेगेटिव आयन लेकर अगर चलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो आपका कार्बन आया है, ठीक है, कि दो पॉसिबिलिटी हैं, और वो दोनों पॉसिबिलिटी कैसी रहेंगी, यहाँ पर इक्वल रहेंगी, किसकी, हमारी C14 आने की। अभी वो देखते हैं कि जो C14 आपका आया है वो ये जो C14 आपका आया है वो आया कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर इक्वल पॉसिबिलिटी है कि C14 आने की। तो क्या चांसेस हैं कि एक बार हम क्या करवा दें यहां से, और वो भी रीअरेंजमेंट में आपको पता लग जाएगा। तो अभी के लिए मैं हटा रहा हूं कि क्या है, कि अभी ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में दो कार्बन की ऐसी पोजीशन मिलेंगी जहां पर C14 आने की चांसेस हैं, और वो भी पता लग जाएगा जब हम इसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो मैकेनिज्म में देखो कि मैकेनिज्म में क्या है जो इसको फेवर भी करेगा। अब इसको मैं रब कर रहा हूं ऊपर से, और फिर इसका मैकेनिज्म लिखना क्या करता हूं, मैं शुरू करता हूं ताकि वहां से आपका क्या हो जाए, जो डाउट है वो क्लियर हो जाए कि जो मैं अभी बता रहा हूं वो एक्चुअली चीज है क्या। तो देखो स्टार्टिंग में हमारा क्या है, ये है हमारा साइक्लिक कीटोन अल्फा हेलो कीटोन। अब इसमें क्या करेगा, सबसे पहले जो हमारा बेस है, ठीक है, मतलब जो हमने क्या ले रखा है, एल्कोक्साइड आयन जो ले रखा है, वो एल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या करने वाला है, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब वो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कौन सी होगी, इस पोजीशन वाले। तो यहां से क्या होगा कि ये जो आपका OR नेगेटिव है क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है अल्फा हाइड्रोजन को, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपका बनेगा क्या, अभी वो देखो। यहां से जो आपकी स्पीशीज बनी वो क्या आई, मतलब एक कार्बन आयन अभी जनरेट होगा। अब वो जो कार्बन आयन जनरेट होगा, अब वो देखो कैसा है, ये है O, और यहाँ पर आ गया Cl। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर अटैक होने वाला है कि इसका कार्बन अनायन का, और वो इंट्रामोलिक्यूलर कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अभी वो देखेंगे कैसे होने वाला है।
अभी यहां से देखो क्या होने वाला है कि ये जो आपका कार्बन है, कार्बन अनायन है, इसके ऊपर कैसा हमें पता है कि कार्बन पर कैसा नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये जो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, हमें पता है कि ये कार्बन एटम पर क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मिलेगी। और रीजन क्या है, क्योंकि जो क्लोरीन एटम यहाँ पर लगा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो अगर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन अगर हम लेते हैं दोनों, मतलब एक तो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन हमारे पास है और दूसरा क्या है हमारे पास में, ये वाला कार्बन है जिस पर क्या है हमारा क्लोरीन लगा हुआ है। तो इसको देखो, यहाँ पर क्या है, इस पर ज्यादा डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, मतलब जो कार्बन आयन होगा, इसका क्या होगा, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कौन से कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर। तो अभी इसको क्या कर देते हैं, हम नेमिंग दे देते हैं सभी को फिर से वही 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये वाला जो कार्बन है इसको नोट कर लेते हैं कि ये कैसा है, C14 कार्बन है। ठीक है, ये जो स्टार मैंने अभी यहाँ लगाया है, ये स्टार किसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये कार्बन कैसा है, C14 है। तो अभी देखो यहाँ से क्या जनरेट होगी, एक साइक्लोप्रोपेनिन रिंग बनेगी। अभी देखो प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है यहाँ से। तो क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3, ये आपका रिंग, और किसकी लिंकेज दिखाई है, इस कार्बन की और इस कार्बन की, या सिंपली क्या कहें 1 2 और ये कौन सा था 6। तो आपका जो 2 और 6 है इसके बीच में क्या बना है, एक बॉन्ड बना है। अभी मैं इसको डायरेक्ट इससे नोट कर रहा हूं, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर Cl आपका अब क्या हो गया, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया, Cl नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। तो इस कार्बन का यहाँ पर क्या हुआ, इस फॉर्म में ये एक आपकी क्या बना, साइक्लोप्रोपेनॉन क्या बनी, रिंग यहाँ पर फॉर्म हो गई। लेकिन अभी देखो क्या देखने को मिला आपको यहाँ पर कि ये जो रिंग बनी है, ये क्या कितने मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग है। एक फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि जो 3 मेंबर्ड रिंग जो होगी उसके अंदर आपका क्या रहेगा, स्टीरिक हिंड, मतलब उसके अंदर जो रिंग का साइज है वो बहुत छोटा होता है। और ये रिंग कैसी होती है, अनस्टेबल होती है पहली बात। तो उस कंडीशन में क्या चांसेस हो सकते हैं कि ये रिंग क्या करेगी, अपने आप को फिर से तोड़ने की कोशिश करेगी, मतलब ब्रेक डाउन होगा कुछ ना कुछ। तो एक तो फैक्टर ये रहा। सेकेंडली जो हमारा एल्कोक्साइड आयन हमने लिया था वो भी क्या करेगा, अभी अपना काम फिर से करने वाला है। तो अभी देखो ये काम जैसे ही हुआ उसके बाद क्या होगा कि हमारा एक और एल्कोक्साइड आयन क्या है, कि एक और एल्कोक्साइड आयन अगर हम लेते हैं तो वो क्या करेगा, कहां पर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा डायरेक्ट कहां पर जाकर, आपके इस कार्बोनिल कार्बन पर। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसको क्या मिलेगी, कार्बन की डेफिशिएंसी मिलेगी। एक तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है कि ये 3 मेंबर्ड रिंग है, और 3 मेंबर्ड रिंग जो है वहां पर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा इनहांस हो जाएगी। किसकी वजह से, रिंग साइज इफेक्ट की वजह से। कौन सा इफेक्ट होगा, रिंग साइज इफेक्ट। कि जैसे जैसे हमारे रिंग का साइज घटता जाता है उस कंडीशन में कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग साइज इफेक्ट बोलते हैं। तो वो फैक्टर की वजह से भी क्या होगी, यहाँ पर आपकी कार्बन पर जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये OR नेगेटिव जो आयन है आपका एल्कोक्साइड आयन कहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा। फिर देखो क्या बनेगा यहाँ, अब वो बनाते हैं स्ट्रक्चर हम। तो देखो क्या बना, ये बनी है आपका इस टाइप की O नेगेटिव, और ये आ गया OR, साथ में ये है आपकी रिंग। और ये वाला जो कार्बन है इस पर क्या है, आपका स्टार लगा रखा है, क्योंकि ये वाला कार्बन हम कैसा लेकर चल रहे हैं, C14 कार्बन लेकर चल रहे हैं। मतलब हमने इसको लेबल कर रखा है, लेबल लगा रखा है, ये कार्बन हमारा कैसा है, C14 है। अब इसके बाद क्या है, जो अभी बताया था कि ये 3 मेंबर्ड रिंग है। तो इस यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो रिंग रहेगी स्टेबल नहीं है। अब इसके अंदर क्या होगा, रिंग का क्लीवेज होने वाला है, ये रिंग टूटेगी, अभी कहीं ना कहीं से ब्रेक डाउन होगी। अब यहाँ पर रिंग ब्रेक डाउन होने की क्या है, 2 पॉसिबिलिटी हैं। अब वो देखते हैं कि 2 पॉसिबिलिटी कौन सी हैं। तो उसके लिए मैं फिर से नेम कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला कार्बन कौन सा था, फर्स्ट, ये था सेकंड, और ये वाला कौन सा था, 6।
तो यहां से देखो अभी क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो इस स्ट्रक्चर को मैं यहां से उठाकर दोबारा यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये है हमारी रिंग, फिर से ड्रॉ करते हैं। ये O नेगेटिव, ये है हमारा OR, ये बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है, और ये वाला कार्बन गैस है C40, मतलब लेबल हमने इसको लगा रखा है। तो यहाँ से अभी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या है, कि दो तरह से क्या होगी, ये रिंग टूटेगी। अब पहली कंडीशन देखो, कार्बन हमारे पास कौन कौन से थे, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, और ये था सिक्स। तो एक पॉसिबिलिटी है कि क्लीवेज हो जाए कहां से, आपके कार्बन 1 से और कार्बन 2 से। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है कि एक हो सकती है क्लीवेज ऑफ कार्बन 1 एंड कार्बन 2 बॉन्ड, कि जो C1C2 जो बॉन्ड है वो टूट जाए। और एक पॉसिबिलिटी कौन सी है हमारी यहाँ पर, वो क्या है, क्लीवेज ऑफ C1C6 बॉन्ड, कि एक ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास में कि कार्बन 1 और कार्बन 6 का बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए। तो अब दोनों से क्या बनेगा वो देखते हैं, स्पेशल जो भी बनने वाली है। तो देखो क्या बना यहाँ पर, कि अगर हमने C1 और C2 के बॉन्ड को तोड़ा, मतलब ये वाला बॉन्ड अगर तोड़ा है यहां से, तो क्या बनेगा। तो देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो फिर से ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, 1, तो एज इट इज इसको कवर करके आप देख सकते हो कि ये क्या है, आपकी 5 मेंबर्ड रिंग थी। कहां से बॉन्ड तोड़ा हमने, C1 और C2, कि यहां से बॉन्ड को हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया है। तो अगर ये यहां से टूटेगा तो ये जो बॉन्ड लगा हुआ है C1 और C6 का, ये क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, और रिंग देखो आपकी नीचे वाली एज इट इज यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये क्या आया ऊपर की तरफ। तो देखो क्या बना यहाँ पर, फिर ये क्या है, ये वाला जो कार्बन है इस पर एक तो क्या है, O नेगेटिव है, और दूसरा क्या लगा हुआ है आपका OR ग्रुप, और इस वाले कार्बन पर क्या है, स्टार, क्योंकि 2 वाला एज इट इज है आपका कार्बन यहाँ पर। ठीक है, तो वो कौन सा लगा दिया हमने, स्टार लगा दिया। और दूसरी दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम देखते हैं, जहां पर हमने क्या कर रखा है, C1 और C6 बॉन्ड को क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है। तो उस कंडीशन में देखो क्या है, कि ये C1 और C6 हमने क्या किया, आप दूसरी कंडीशन में कि इसको ब्रेक डाउन करके देखा। तो अगर हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो 5 मेंबर रिंग तो क्या रहेगी, एज इट इज, ये क्या है, एज इट इज है। तो फिर से ड्रॉ करते हैं। तो 5 मेंबर रिंग क्या है यहाँ पर, ये भी एज इट इज है। अब ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 और 2 का एज इट इज रहा, कार्बन 1 और कार्बन 2 का जो बॉन्ड था वो क्या रहा, एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, हवा में ऐसे, तो ये आया इधर की तरफ। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये क्या है, कार्बन, इस पर क्या है, O नेगेटिव, और क्या लगा हुआ है आपका OR, और ये है आपका स्टार। तो इसलिए मैंने एक पीछे में बार बार एक बार रिपीट कर रहा था कि जो ये आपकी साइक्लिक केटोन जो होंगी, अगर हमने उस पर जिस कार्बन पर आपका क्या था, क्लोरीन लगा हुआ था, उसको हमने लेबल कर दिया, तो उसके बाद क्या कर दिया, लेबल लगाने के बाद में मतलब C14 उसको किया, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या होंगे, 2 कार्बन इस टाइप के आएंगे जिन पर कैसा होगा, C14 आपको देखने को मिलेगा। और इन दोनों की ही बनने की पॉसिबिलिटी क्या है, 50-50% है। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट बना है इनमें क्या होगा, इन दोनों की ही बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसी है, इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी ये क्या है, जो हमने साइक्लिक अल्फा हेलोकेटोन लिया है, ये किस नेचर का भी बन रहा है, एक आपका सिमेट्रिकल नेचर का बन रहा है। क्योंकि ये जो आपकी देखो, जो इसने एक जो साइक्लोप्रोपेनॉन जो रिंग बनाई है, ये कैसे सिमेट्रिकल है। तो अगर ये सिमेट्रिकल रिंग यहाँ पर बनी है, तो फाइनली ये रिंग आपकी क्या देगी, ऐसे प्रोडक्ट देने वाली है जिनके बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, इक्वल इक्वल होगी। ठीक है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है फॉर्म होने की वो कैसी है, इक्वल है। अब ये वाला स्टेप जब भी आता है तो उस कंडीशन में फिर आगे क्या होगा कि फर्दर आपका, कि यहां से मैं भी कॉमन लिखूंगा, कि यहां से जो अब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, कि दोनों का ही क्या है, कॉमन है। तो इसको मैं क्या करूंगा कि ये वाला स्टेप क्या रहेगा आपका, कॉमन रहेगा दोनों का, कि इन दोनों के लिए भी क्या है आपका, ये स्टेप कॉमन रहने वाला है। इसको भी मैं यहां से रब कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, अभी वो मैं डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि ये
क्या बनाने वाला है अभी आपका एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा होगा। अगर बनाना चाहो तो आप सिंपल भी बना सकते हो अगर C14 ना हो, लेकिन अभी देखो C14 अगर मैंने लिखा है तो अलग अलग ही बना के दिखा देते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा आपका फाइनली उसके अंदर काम क्या बनेगा। तो अभी देखो यहाँ से आपका एक एस्टर जनरेट होगा, ठीक है। सूर्य भी कुत्तों ने बहुत शोर मचा रखा है बाहर। तो यहाँ पर क्या आया CO, ये क्या आया नॉर्मल O, और यहाँ से क्या जनरेट हुआ आपका, तो देखो ये जो प्रोडक्ट बना दोनों में ही क्या बना है हमारा सेम बना है, लेकिन केवल किसका डिफरेंस है, हमारे लेबल्ड कार्बन का डिफरेंस है दोनों में। क्या क्या अंतर रहा कि जो हमारा ग्रुप आया COR, मतलब बना तो सेम ही प्रोडक्ट है, लेकिन केवल डिफरेंस किसका रहा है, लेबल्ड कार्बन का। क्योंकि हमने केवल अपने आंसर को, जो मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर C14 कार्बन हमने ये वाला लिया है तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उनके जो कार्बन 14 होगा उन दोनों में क्या होगा, इक्वल पॉसिबिलिटी होगी कि एक बार वो इस पोजीशन पर रहेगा और एक बार इसमें यहाँ पर। मतलब अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ से क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप पे क्या है, बीटा पोजीशन पर C14 है। और अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप के कौन सी पोजीशन पर ये वाला कार्बन है, C14 अल्फा पोजीशन पर। तो इन दोनों के ही जो अल्फा पोजीशन वाला कार्बन है ये, और बीटा पोजीशन वाला जो C14 कार्बन है ये वाला, इन दोनों के ही बनने की पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल है। मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इक्वल है। तो इस मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा जनरली कि जो आपका सिंपली जो प्रोडक्ट बना है वो रहा क्या है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है मैकेनिज्म। अब मैं फिर से जाता हूँ किसके लिए, जो हमने स्टार्टिंग में जो केस लिया था एलिफेटिक वाला, ठीक है, जहां पर हमारा जो क्या था, जो अल्फा हेलोकेटोन हमने लिया था वो साइक्लिक ना होकर वो कैसा था, ओपन चेन था। तो ओपन चेन का भी अभी देखते हैं कि ओपन चेन वाले साइक्लिक अल्फा हेलोकेटोन में क्या काम हो सकता है। तो उसके लिए देखो अभी क्या होगा, यहाँ पर हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, ये है हमारा C6H5 CH2 CO CH2 Cl, एक तो हमने लिया था ये वाला, ठीक है। और दूसरा हमने कौन सा कंसिडर किया था, वो था C6H5 CH Cl CO CH3। तो ये हैं हमारे कि ये दोनों क्या थे, फर्स्ट और जो सेकंड जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे अल्फा हेलोकेटोन्स जो आइसोमेरिक नेचर के हैं, इनसे क्या बना था, एक कॉमन टाइप का क्या बनाया था हमने, एसिड बनाया था। अगर हम OH नेगेटिव लेकर चलते हैं, आयन को लेकर चलते हैं तो क्या बना, ठीक है, एक कॉमन एसिड बना था। तो अभी देखो एल्कोक्साइड आयन जो लिया था हमने, उसने काम क्या किया, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पर भी ये क्या करेगा, जो हम एल्कोक्साइड आयन अगर लेंगे या जो OH नेगेटिव आयन हम लेंगे, वो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वहां से क्या बनाएगा, एक कार्बन आयन जनरेट करेगा। तो अभी देखो हम वही करते हैं कि क्या होगा, अभी आ जाओ क्या होने वाला है। अगर मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, और इसका भी ट्रीटमेंट करवाया है किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, तो क्या बनाएगा, कोई ना कोई कार्बन आयन अभी जनरेट होगा। तो अभी इससे देखते हैं कार्बन आयन कौन सा जनरेट होगा। आ जाओ, ये है यहाँ से जो जनरेट होगा वो कौन से कार्बन से होने वाला है, आपके इस वाले कार्बन से, ठीक है। ये वाला जो अल्फा कार्बन है इससे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा OH नेगेटिव। तो यहाँ से क्या बना, CH नेगेटिव, और ये है आपका CO, और फिर क्या है CH2Cl। तो यहाँ से बना है कार्बन आयन इस टाइप का। अब इस स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में से जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा वो कौन सा होगा, इस वाले कार्बन से। तो अभी आ जाओ, तो क्या है C6H5 CHCl, फिर क्या है आपका CO, और ये क्या है CH2 नेगेटिव।
अब जैसे ही ये आपके कार्बन आयन जनरेट हुए, इससे अगला काम क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है। वो कैसा होगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। और कौन से कार्बन पर होगा, जिस पर आपकी क्या लगी हुई है, क्लोरीन लगी हुई है। तो ये क्लोरीन है और इस पर ये वाला कार्बन है। तो कैसे अटैक होगा कि यहां से ये क्या होगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। सिमिलरली यहां से ये वाला जो आपका कार्बन आयन है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये Cl बाहर, और इस कंडीशन में ये Cl बाहर। और फिर एक कॉमन क्या बनेगी, एक स्पीशीज बनेगी कि इन दोनों से आपको क्या बनेगा, एक कॉमन टाइप की ही क्या बनने वाले हैं, एक साइक्लोप्रोपेनॉन स्ट्रक्चर, एक इंटरमीडिएट अभी बनने वाला है। अभी वो ड्रॉ करते हैं कि वो बना क्या है। अभी देखो दोनों से ही क्या बनेगा, C6H5 CH2, ये क्या है COO, और ये ठीक है कि आपके सेकंड वाले आइसोमर ने भी और फर्स्ट वाले आइसोमर ने भी, इन दोनों ने ही क्या प्रोवाइड किया, मतलब क्या बनाया है यहाँ पर, एक कॉमन क्या बना दिया, एक इंटरमीडिएट बना दिया जिसके अंदर क्या है, एक सेम टाइप की क्या बनी है, अभी साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग फॉर्म हुई है। अब ये जो साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग है, अब इसके अंदर क्या होगा, अब वो देखते हैं। सेम काम हमें करवाना है जैसा हमने साइक्लिक कीटोन्स के अंदर, साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन थे वहां पर जैसे हमने कार्बन की जो ब्रेकेज करवाई थी, अब सेम ब्रेकेज हमें क्या करवानी है, यहाँ पर भी हमें करवानी है। तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे और मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा और फिर मैं अपना काम करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं यहाँ से। तो अभी देखो ये वाली जो हमने बनाई है स्पीशीज, अभी ये वाला जो इंटरमीडिएट इस पोजीशन पर जो बनाया है, अब यहाँ पर हमें क्या करवाना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज करवानी है। अब जो वो ब्रेकेज होगी, अब वो हमें देखनी है कि वो ब्रेकेज कैसे होगी, मतलब कौन कौन से कार्बन बॉन्ड को हमें क्लीव करवाने पर कैसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब वो देखेंगे हम। ये क्या था आपका CO, ये स्पीशीज हो गई। तो अब इस रिंग के अंदर हमें क्या करना है, अपना नॉर्मल असाइनमेंट करना है कि कार्बन 1 कौन सा होगा, कार्बन 2 और कार्बन 3। तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखो इस कार्बन को हम 1 देते हैं नाम, ये क्या है 2, और ये है आपका 3। तो अब वही पॉसिबिलिटी हमें करवानी है कि एक बार हम कौन से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवा के देखेंगे कि कार्बन 1 और कार्बन 3 के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उसको ब्रेक करवाएंगे। और एक बार चांस क्या हो सकता है कि एक बार कार्बन 1 और कार्बन 2 के बॉन्ड को क्या करवा दें, हम क्लीव करवा दें या ब्रेक करवा दें। तो दो पॉसिबिलिटी होंगी। अब वो दोनों पॉसिबिलिटी के लिए ही हम दोनों केस अभी यहाँ से देखेंगे। तो उसके लिए देखो, एक मैं इधर करूंगा और एक लिए इधर। तो इधर मैं केस देखूंगा किसका, क्लीवेज करते हैं, क्लीवेज ऑफ कार्बन 1 एंड कार्बन 2 बॉन्ड, कि हम क्लीवेज कौन सा बॉन्ड क्लीव करवाएंगे, कार्बन 1 और कार्बन 2 वाले बॉन्ड को। और इधर हम केस स्टडी करेंगे किसका, कार्बन 1 और कार्बन 3 के बॉन्ड को हम क्या करवाएंगे, क्लीव करवाएंगे। और जो ये क्लीवेज जो हम अभी करवाएंगे वो किसी ना किसी आपके आयन के प्रेजेंस में, कि वो आयन कौन सा होगा, चाहे तो एल्कोक्साइड आप आयन ले सकते हो, या दूसरा हम क्या ले सकते हैं, हम अपना हाइड्रोक्साइड आयन ले सकते हैं। तो हमने हाइड्रोक्साइड आयन लिया था, तो हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में ही हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर इसको देखेंगे। क्योंकि जो साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन का लिया था उसमें मैंने एग्जांपल लिया था किसका, कौन से आयन के साथ में, एल्कोक्साइड आयन के साथ। और ये वाला जो ओपन चेन वाला है उसके लिए कौन सा एग्जांपल लेकर चल रहा है आयन का, मैं अपना सिंपल हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये काम क्या करवाएगा, देखो इसको वही अटैक करना है, किस पर अटैक करेगा आपका, देखो कौन से कार्बन सेंटर पर जाकर अटैक करेगा, कि अभी इसको क्या चाहिए, ये बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो दोनों की क्या है, इसके पास अभी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। और अभी एसिड ये क्या करेगा यहाँ से, क्योंकि अगर OH नेगेटिव है तो OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से एसिड जनरेट करेगा। अब वो जो एसिड जनरेट करेगा, अभी हम वो तरीका देखते हैं कि वो कैसे वो कैसे होगा। तो अभी देखो कि अगर ये बॉन्ड हमने क्लीव करवाया इधर से, कौन सा, C1 और C2 का, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट बना, अभी वो ड्रॉ करके देखते हैं। ये क्या है, C6H5 CH नेगेटिव, फिर नेक्स्ट क्या है आपका CH2, क्योंकि ये अगर यहाँ से हमने क्लीव करवाया तो ये कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इधर से हटके कहाँ गया, इधर हवा में,
कि लगा हुआ है किसके साथ, लेकिन आपके कार्बन नंबर 3 के साथ, लेकिन यहाँ से टूटा और ये बॉन्ड कहाँ कर दिया, इधर की तरफ पहुंचा दिया। तो क्या बना आपका, फिर ये है COOH। आप यहाँ पर OR भी ले सकते हो, ठीक है, तो उस पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर आप क्या भी ले सकते हो, OR भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ये बन गया। सेकंड, अगर हम C1 और C3 को देखते हैं तो क्या होगा। C1 और C3 को अगर देखा तो यहाँ से क्या आया, ये कहाँ से टूटेगा, बॉन्ड C1 और C3 का यहाँ से टूटेगा और आपका CO बॉन्ड इधर की तरफ आएगा। तो अभी ये जो आपका फर्निश करेगा, अभी वो देखते हैं। ये क्या बना, CH2 नेगेटिव और ये बन गया COOH। तो अभी देखो ये क्या बने हैं, यहाँ से एक स्पीशीज तो बनी है ये वाली, मान लो मैं इसको दे देता हूँ थर्ड और इसको मैं बोल देता हूँ फोर्थ। ये क्या बने हैं, दो कार्बन आयन जनरेट हुए हैं। तो जो कार्बन आयन थर्ड है ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मैं सिंपल लिख रहा हूं कि ये जो कार्बन आयन है ये कैसा है, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और हमें पता है कि अगर C1 और C3 या C1 और C2 इन दोनों से क्या बन रहे हैं, कार्बन आयन बन रहे हैं, तो हमारा जो स्टेबिलिटी का रूल कहता है वो क्या होगा कि कोई भी सिस्टम अगर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, वो तो क्या बनेगा, कार्बन आयन अगर यहाँ से जनरेट हो रहे हैं तो कार्बन आयन जो बनेगा वो कैसा बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी, जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर कार्बन आयन बने हैं थर्ड और फोर्थ टाइप के, तो कौन सा ज्यादा बनेगा, या सिंपली किसको कौन सा डोमिनेट करने वाला है यहाँ पर, कार्बन आयन नंबर 3, कि ये क्या करेगा, आपका डोमिनेट करेगा। तो कार्बन आयन जो 4 होगा ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। और जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा वो क्या बनेगा, प्रोडोमिनेट करेगा। तो अगर ये डोमिनेट कर गया, प्रोडोमिनेट इसने किया, फिर नेक्स्ट में सिंपल क्या करना है हमें, इसको जो हमारा एक सोलवेंट है उसे क्या कर लेगा, डायरेक्ट आपका हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ये सिंपली यहां से क्या करेगा, ये जो हमारा कार्बन आयन बना है अब ये क्या करेगा, आपके सोलवेंट से क्या कर लेगा, वहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, फाइनल आपका हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अभी हम वही ड्रॉ करते हैं, क्या है कि ये जो हमने सोलवेंट लिया था, ठीक है, तो सोलवेंट से क्या करेगा, तो अगर आप यहाँ पर H2 भी ले सकते हो, कि मान लो H2 है, ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, H हमें ये क्या कर लेगा, सॉल्वेंट से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फाइनली हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाकर दे देगा, ठीक है। मतलब क्या कहें कि हमें फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। कि जो एसिड हमें बनाना था, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, ये वाला, वो बना कैसे है, तो पता लग गया कि कैसे हमारा ये एसिड बना है। तो ये आपका यहाँ पर हमने जो एग्जांपल स्टार्टिंग में लिखे थे, ओपन चेन वाला भी और साइक्लिक आपका अल्फा हेलोकेटोन का भी, ठीक है, दोनों ही हमने एग्जांपल्स यहाँ पर कंसिडर कर लिए। और वो जो बने हैं किस तरीके से बने होंगे वो मैकेनिज्म भी हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। तो आपको ये करना है। और ये जो रिएक्शन है ये 12th में तो नहीं आती, लेकिन आपके फर्दर क्लासेस में जब आप जाते हो जैम के एग्जाम के लिए, गेट या नेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जो जूनियर क्लासेस में आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि मे भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको मे भी दे दे, और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए भी इसको क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका मैकेनिज्म ये समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन डाल सकते हो कि कहाँ पर आपको कोई कमी लगी हो, या कोई कंसेप्ट अगर आपको रहता हो कि हाँ सर ये एक्सप्लेन करना है, तो मैं उसको पर्सनली अपना क्या दूंगा, टाइम देकर उसको अपना आंसर बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और चलते चलते मैं एक बात फिर से कहूंगा कि आपको क्या रहना है, खुश रहना है, क्योंकि खुश रहने पर क्या होता है, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सिंपली क्या करो, इस वीडियोस को नेमिंग रिएक्शंस के साथ, या जो नए टॉपिक्स जो हम स्टडी करेंगे नेमिंग रिएक्शन के बाद में, उनको शेयर करो। और थैंक यू।